अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप कंटिन्यू प्रैक्टिस और रिवाइज करते होंगे। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस किए हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं उन पे। चलो आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स पे एंड आई होप दैट यू विल डू ऑल द न्यूमेरिकल्स। सो लेट अस डू द न्यूमेरिकल्स। 200 ml of ethyl alcohol with density 0.92 gram per ml is dissolved in 800 ml of water density 1 gram per ml to form 1 liter solution. Calculate molality of the solution. क्वेश्चन कह रहा है कि 200 ml इथाइल अल्कोहल को डिजॉल्व किया गया है 800 ml ऑफ वाटर में। इथाइल अल्कोहल की भी डेंसिटी दी गई है, वाटर की भी डेंसिटी दी गई है। आपको मोलैरिटी निकालनी है, आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है और मोलैलिटी। और आपको पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अगर होगी इनटू 1000। इसी तरह मोलैलिटी की इक्वेशन ये है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। तो ये दो इक्वेशंस आपको इस्तेमाल करनी है। तो चलो करें न्यूमेरिकल 2 मिनट में। क्या न्यूमेरिकल? तो देखो न्यूमेरिकल को कैसे हम करेंगे। सॉल्यूशन, हमारे पास इथाइल अल्कोहल कितना है 200 ml मीन्स इट इज सॉल्यूट। उसकी डेंसिटी दी गई है तो हमें निकालना है उसका गिवन मास। तो वो कैसे निकलेगा? यू नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये पता है आपको। तो निकालना क्या है हमें? डेंसिटी दी गई है, वॉल्यूम भी दिया गया, तो हमें क्या निकालना है? मास। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है? 0.92 ग्राम पर ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 200 ml। ml कैंसल, तो सॉल्यूट का मास किस में निकलेगा? ग्राम्स में निकलेगा। 0 0 2 2 4 2 9 18 184 ग्राम्स है सॉल्यूट। 184 ग्राम्स है सॉल्यूट और सॉल्यूट कौन सा है? C2H5OH। तो WB हमें निकला। WB हमें कैसे निकला? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज कॉल्ड मास। तो डेंसिटी बराबर है 0.92 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना है 200 ml। दोनों को मल्टीप्लाई करो, वहां पर WB किसके बराबर निकला? यानी मास ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 184 ग्राम्स। अब हमें पता है ऑलरेडी मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल हमें ऑलरेडी पता है। तो इथाइल अल्कोहल का मोलर मास है C2H5 24 प्लस 6 प्लस 16, यह हुआ 46 ग्राम पर मोल। तो इसका मोलर मास है 46 ग्राम पर मोल, तो लिखो 46 ग्राम पर मोल। यदि एक मोल का मास है कितना? 46। तो ये टर्म्स हमको मिली है, अब इसमें पुट करेंगे। तो देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू WB किसके बराबर है 184 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास किसके बराबर है? मोलर मास है बराबर 46। यहां तक आया समझ में? अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1 लीटर, तो सीधे 1 लीटर लिखो। अगर ये ml में होता तो 1000 मल्टीप्लाई होगा, ये ऑलरेडी लीटर्स में है तो यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू, अब क्या होगा 2 9 18 2 2 4 2 2 4 2 3 6। अब यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू 23 4 3 12 1 कैरी 4 2 8 92। सो 23 4 तो सोल्यूशन इज 4 मोलर। तो ये आंसर है। सोल्यूशन कितनी है? 4 मोलर। अब हमें क्या निकालनी है? मोलैलिटी। यहाँ तक आया समझ में? मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास बड़े में मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। अगर ये लीटर में होगा तो 1000 मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो वॉल्यूम है ना 1 लीटर में, वही हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक आया समझ में? तो मोलैरिटी किसके बराबर निकली? 4 मोलर। यह आया समझ में?
अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या निकालनी है? अब हमें निकालनी है मोलैलिटी। अब हमें निकालनी है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी किसके बराबर होगी? मोलैलिटी होगी बराबर गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। पहले देखो सॉल्वेंट किस में दिया है? सॉल्वेंट है 800 ml, तो ये है वॉल्यूम में, डेंसिटी दी गई है। यहाँ पर क्या निकलेगा? मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर किसके बराबर निकलेगा? मास ऑफ वाटर निकलेगा बराबर 800 ml इंटू 1 ग्राम पर ml। देखो यहाँ करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर किसके बराबर है? 1 ग्राम पर ml। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर है? 800 ml। ml कैंसल, 800 1800 ग्राम। तो वाटर कितना है हमारे पास? 800 ग्राम। यहाँ तक आया समझ में? तो हमें सोल्यूट भी पता है, हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी पता है, वाटर इन ग्रामस भी पता है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू WB किसके बराबर है? 184 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है? 46 ग्राम पर मोल। तो लिखो यहाँ पर 46 ग्राम इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर है? 800 ग्राम इंटू 1000। तो यहाँ से आंसर निकलेगा, ये 2 0 काट, ये 2 0 काट। यहाँ तक आया समझ में? 2 4 2 5। यहाँ तक आया समझ में? अच्छा, ये और ये हमने कैंसिल किया तो यहाँ क्या निकला? 4। अच्छा, 4 5 20, 46 184, यहाँ से 4 निकला। अच्छा, सो m इज इक्वल टू 4 5 20 डिवाइड बाई 4, 4 5। सो सोल्यूशन आई है 5 मोलर। तो मोलैरिटी है 4 मोलर और मोलैलिटी है 5 मोलर। 5 मोलर आल्सो मीन्स 5 मोल्स पर kg, 5 मोल्स पर kg सॉल्वेंट, इसको भी हम कहते हैं मोलैलिटी। तो यहाँ तक आया समझ में? ये न्यूमेरिकल आया समझ में? तो स्क्रीनशॉट उठाओ। देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन? करो ये जल्दी क्वेश्चन, जल्दी। देखो, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी हमें काई सोल्यूट निकालना है। काई सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने की है ना मोल फ्रैक्शन में, तो आपको ये ऑलरेडी इक्वेशन पता होगी। मगर देखो सोल्यूशन क्या बोल रही है? 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन। 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन मीन्स 1 molar means 1 mole of solute, 1 mole of solute in 1 kg और 1000 ग्राम सॉल्वेंट। यही मतलब है ना इसका, यही मतलब है ना। तो सोल्यूट हमारे पास है 1 मोल, ये तो ऑलरेडी पता है, मगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए अभी। नंबर ऑफ मोल्स तो पता है, 1 मोलर मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो ऑलरेडी पता है, मगर हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से निकलेंगे? यहाँ से 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट मीन्स 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में है, ये है कि नहीं? एक्वस सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन इन वाटर। तो 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर है हमारे पास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और वाटर,
सॉल्वेंट और वाटर किसके बराबर होगा? गिवन मास 1000 ग्राम डिवाइड बाय, अच्छा मोलर मास ऑफ वाटर किसके बराबर है? यू नो फ्रॉम नर्सरी दैट 2 प्लस इसका 16, सो 18 ग्राम पर मोल, ये तो आपको पता है, तो डिवाइड बाय करो 18 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो ये मोल्स में निकलेगा 55.5 मोल्स। तो मोल्स ऑफ वाटर भी मिले। नाउ पुट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। अब आया समझ में? करो जल्दी अब। तो का सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है? 1 मोल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर है? 55.5 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट इज इक्वल टू 1, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज 55.5 मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज आल्सो 1। तो क्या हुआ? का सोल्यूट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 56.5। तो यहाँ से आंसर निकलेगा। करो जल्दी यहाँ से। करो जल्दी, इसका आंसर निकलेगा 0.017 मोल फ्रैक्शन निकलेगी। अब आया यहाँ तक समझ? यहाँ तक आया समझ? स्क्रीनशॉट उठाओ। लिखो और एक क्वेश्चन, हाउ मच सॉल्वेंट will be added in 0.35 molar dieth ml. How much solvent will be added in 0.35 molar 250 ml of aqueous solution to form 0.25 molar aqueous solution? करो जल्दी, भी कोई 1 मिनट में क्वेश्चन होगा। देखो सॉल्यूशन कितनी मोलर है? 0.35, सो M1 इज इक्वल टू 0.35 मोलर। वॉल्यूम कितना है? V1 कितना है? 250 ml। अच्छा, M2 किसके बराबर है? 0.25 मोलर। हमें V2 फाइंड करना है और V2 फाइंड करने के बाद हमें निकालना है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमने कितना ऐड किया, तो फिर V2 माइनस V1 के बराबर। तो देखो आपको पता है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 एंड V2 इज इक्वल टू M1 V1 डिवाइड बाई M2, यही है ना? M2 हो जो है डिवाइड होगा ना M2। तो M1 किसके बराबर है? M1 है बराबर 0.35 के बराबर। V1 किसके बराबर है? 250 ml के बराबर डिवाइड बाई M2 किसके बराबर है? 0.25 ml मोलर। तो इससे क्या निकलेगा? V2। यहाँ तक आया समझ में? अब देखो ये क्वेश्चन आगे करेंगे हम। यह आएगा 0, यहाँ करेंगे 35 × 250
0, 5 5 are 25, 5 2 are 10, 3 0 are 0, 3 5 are 15, 3 2 are 6 and 7. तो 0 5 7 8 2 के बाद पॉइंट, तो V2 इज इक्वल टू 87.50 डिवाइड बाई 0.25. दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट कैंसल. तो अब क्या होगा यहाँ से, अब इनका रेशो निकालो. वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर 5 5 are 25, 5 1 are 5, 5 3 are 15, 5 5 are 5 zeros are 5 2s are 10, 5 7s are 5 zeros are. तो V2 इज इक्वल टू 270 ml. V2 किसके बराबर निकला, 270 ml. तो हमें क्या निकालना, हाउ मच सॉल्वेंट विल बी एडेड, हमने कितना सॉल्वेंट ऐड करना है. तो V2 हमें क्या निकला है, 270 ml. तो हमने देखना है कि हमने कितना सॉल्वेंट ऐड किया है. तो सॉल्वेंट एडेड इज इक्वल टू सॉल्वेंट एडेड इज इक्वल टू सॉल्वेंट एडेड इज इक्वल टू V2 माइनस V1. तो V2 किसके बराबर है, 270 ml माइनस V1 किसके बराबर है, 250 ml. यहाँ तक आया समझ में. तो वो किसके बराबर आया, 20 ml हमने ऐड किया है. तो दिस इज आंसर. यहाँ पर पहले रेशो ठीक देखना है. आया समझ में. M1 दिया है, V1 दिया है, M2 दिया है. पहले V2 निकालो, फिर जितना V2 निकलेगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड. तो ये उतारो जल्दी. लिखो क्वेश्चन. The mole fraction and molality of 2 molar aqueous solution, density 1.25 gram per ml. The mole fraction and molality of 2 molar aqueous solution of glucose will be. चलो करो ये क्वेश्चन जल्दी, जल्दी करो ये क्वेश्चन. जल्दी करो. सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या है, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. डेंसिटी ये है. तो ये पॉइंट्स हमें पता है ऑलरेडी. 2 मोलर सॉल्यूशन मीन्स 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर सॉल्यूशन. यही है ना, इसका यही मतलब है ना. 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 मोल, 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर सोल्यूशन. यही मतलब है ना. तो देखो पहले हम इस इंफॉर्मेशन को अभी क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को भी हम खोलेंगे. तो यहाँ से हम लिखेंगे सोल्यूट कितना है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्वेंट कितना है, और लिखेंगे सोल्यूशन कितना है यहाँ पर. समझ आया. अब देखो सोल्यूशन कितना है, 1 लीटर. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. यहाँ तक आया समझ में, 1000 ml. मगर सोल्यूशन की डेंसिटी क्या है, 1.25 ग्राम पर ml. तो इसका मास निकालेंगे. यू नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी किसके बराबर है, 1.25 ग्राम पर ml इनटू वॉल्यूम किसके बराबर है, 1000 ml. ml और ml कैंसल बाय मल्टीप्लाइंग दिस 2. यहाँ से निकलेगा
1250 ग्राम सोल्यूशन। यहाँ तक आया समझ में? सोल्यूट हमारे पास कितना है? 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मीनस 180 ग्राम, पता है ना आपको? C6H12O6, 6 टाइम्स 12, मोलर मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 प्लस 12 इंटू 1 इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू 16, 16 इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, इनको ऐड करो, ये आएगा 180 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मास कितना है? 180 ग्राम पर मोल। तो 2 मोल्स का क्या होगा? 2 मोल्स इज इक्वल टू 360 ग्राम। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? तो 360 ग्राम। अच्छा, सोल्यूशन इतनी है और सोल्यूट इतना है, सॉल्वेंट किसके बराबर निकलेगा? सोल्यूशन का ये मास ये है, सोल्यूट का मास ये है, तो सॉल्वेंट क्या आएगा? सोल्यूशन माइनस सोल्यूट मास। तो यह आएगा 1250 माइनस 360 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किसके बराबर आएगा? 0, 9 और 890 ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक आया समझ में? सोल्यूशन का मास ये निकला, सोल्यूट का मास ये निकला, सॉल्वेंट का मास एक निकला। यूज दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन। आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। फिर क्या निकालनी है? मोलैलिटी। तो दोनों निकालेंगे। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? ये है ना 2 मोल्स, तो WI कितना है? वेट ऑफ वाटर कितना है? 890 ग्राम। इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करो। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 890 ग्राम डिवाइड बाई 18, 890 ग्राम डिवाइड बाई 18। ये किसके बराबर आएगा? 2 9 हज़ार 18, 2 4 हज़ार, 2 4 हज़ार, 2 5 हज़ार, तो 9 6 हज़ार 54 नहीं आएगा, 9 4 हज़ार 45, 9 3 हज़ार 9 4 हज़ार 36, तो यहाँ से आएगा 8, 9 9 हज़ार 81, 9 7 हज़ार 63, 9 7 हज़ार 63, यहाँ से 8 और 85 63, 9 8 हज़ार 72, 9 8 हज़ार 72, तो 72 यहाँ से यहाँ 15 माइनस 2 आएगा, ठीक, 72, 9 4 हज़ार 36, 44 माइनस 36 को 8, 4 14 8, अच्छा ठीक, 85, 9 9 हज़ार 81 आएगा यहाँ पर, सॉरी 9 9 हज़ार 81, तो यहाँ से 2 9 2 हज़ार 49.2 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर किसके बराबर है? 49.2 मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर है? 2 मोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर किसके बराबर है? 49.2 प्लस 2 मोल्स। आपको पता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, यही है ना मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से आंसर निकालो आप। तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब क्या निकालनी है? मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके बराबर है? WB डिवाइड बाई MB, मोल गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। यहाँ तक आया समझ में? WB किसके बराबर है? 360 है कि नहीं? 360 ग्राम। या ऐसे भी करेंगे, इसके बदले नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं ना, इसके बदले सीधे नंबर ऑफ मोल्स देखो, क्योंकि मोलैलिटी है ना खुद बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। ये भी है ना, ये भी है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है? 2 मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर है? 890 ग्राम इंटू 1000। ये निकली मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। अब ये काट और ये काट, यहाँ से आएगा 200 डिवाइड बाई 89, तो ये है मोलैलिटी, ये लिखना मोलल। अब इसको खुद आप सिंपल करो इससे,
तो यहाँ से स्क्रीनशॉट उठाओ। देखो 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन, डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। पहले आप क्या करोगे, 2 मोलर सोल्यूशन मीन्स 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट या 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो इस इंफॉर्मेशन को आप थोड़ा क्या करेंगे, एक्सपेंड। 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज मीन्स 360 ग्राम्स। अच्छा, सोल्यूशन कितनी है, 1 लीटर मीन्स 1000 ml। मगर इसका मास किसके बराबर आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी दी गई है, वॉल्यूम भी दिया गया है, तो किसके बराबर निकला, 1250 ग्राम। तो यह है सोल्यूशन का मास, यह है सोल्यूट का मास। सोल्यूशन मास माइनस सोल्यूट मास इज मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आया समझ में। अब मास ऑफ सॉल्वेंट को किस में कन्वर्ट करो, मोल्स में। वो किसके बराबर आएगा, 49.2 मोल्स। मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है, 2 मोल्स। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकलेगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ये निकला मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब हमें मोलैलिटी निकालनी है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तो ग्राम्स में सॉल्वेंट है, तो मल्टीप्लाई करो 1000, ये है मोलैलिटी, तो इसके बराबर आई। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आया समझ में। तो इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। और एक क्वेश्चन लिखो, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ AgNO3 300 ml of 300 ml of 0.3 molar Na2SO4 are mixed together calculate concentration of NO3 negative ions in the mixture। चलो करो जल्दी। जल्दी करो। 100 ml of 0.1 molar of AgNO3, 300 ml of 0.3 molar Na2SO4 are mixed together। Calculate concentration of NO3 ions in the mixture। करो जल्दी। देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये आपको पता है ना, ये आपको पता है। अब देखो, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने होंगे तो वो किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ये तो आपको पता है ना ऑलरेडी। नाउ लिसन केयरफुली। यहाँ पर है 100 ml ऑफ 0.1 मोलर AgNO3, वॉल्यूम भी दिया है, मोलैरिटी भी दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 निकलेंगे ना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 किसके बराबर आएगा, मोलैरिटी क्या है 0.1 मोलर, अच्छा, इनटू वॉल्यूम क्या है 100 ml। यहाँ तक आया समझ में, यह आया समझ में। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आएगा 10 मिली मोल्स
10 मिली मोल्स हमारे पास क्या है AgNO3, ये आया समझ में। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 किसके बराबर है 0.3 मोलर इनटू इसका वॉल्यूम कितना है 300 ml, तो किसके बराबर आएगा 90 मिली मोल्स, यही आएगा ना। क्यों आएगा मिली मोल्स में, क्योंकि ये ml में है, ml में है मिलीलीटर, तो ये भी आएगा किस में, ये भी आएगा किस में आएगा, ये आएगा मिली मोल्स में। यहाँ तक आया समझ में, यह आया समझ में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4, यहाँ तक आया समझ में। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NO3 नेगेटिव आयन्स इन द मिक्सचर, यानी मोलैरिटी इसकी निकालनी है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, AgNO3 को क्या होता है सॉल्यूशन में, ये कन्वर्ट होता है इनटू Ag3 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, यही होता है ना, यही होना ना, Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, यानी 1 मोल ऑफ AgNO3 गिव्स 1 मोल ऑफ NO3 नेगेटिव आयन्स। इसका मतलब है 10 मिली मोल्स ऑफ AgNO3 गिव्स 10 मिली मोल्स ऑफ NO3 नेगेटिव आयन्स। तो यहाँ पर हमारे पास NO3 नेगेटिव आयन्स कितने हैं 10 मिली मोल्स, m मोल्स। अच्छा यहाँ पर कोई है NO3 नेगेटिव नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ NO3 नेगेटिव किसके बराबर है 10 मिली मोल्स। यहाँ तक आया समझ में। तो हमें 10 मिली मोल्स मिले, तो मोलैरिटी मीन्स कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO3 नेगेटिव डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करो 1000, तो होगी मोलैरिटी में कन्वर्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO3 नेगेटिव किसके बराबर है 10 मिली मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है, एक तो हमने 100 ml को ये किया मिक्स किसके साथ, इसके साथ किया मिक्स 300 ml के साथ, 300 ml प्लस 100 ml इज इक्वल टू 400 ml इनटू 1000 ml। यहाँ तक आया समझ में, ये आया समझ में। सॉरी ये नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ क्योंकि ये भी है ml में, ये है मिली मोल्स में। यहाँ तक आया समझ में। अच्छा ये और ये कट, तो यहाँ पर मोलैरिटी किसके बराबर आएगी 0.1 और 40 पॉइंट और 0 और 0 05 2000 और 25000, हाँ इसकी मोलैरिटी आएगी 0.025 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन है। तो लिखो यहाँ तक आया समझ में, यह आया समझ में, यानी 10 मिली मोल डिवाइड बाई 400 मिली लीटर, यहाँ से आंसर आया। यहाँ तक आया समझ में, तो डू इट, यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठाओ। एंड टुडेज लेक्चर यहीं तक। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।